नमस्कार। एमकॉस मल्टी कंटेंट इन वन स्पेस में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी के संदर्भ में रसायन शास्त्र से संबंधित 5 प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? घोल सॉल्यूशन, सममांगी मिश्रण है, सस्पेंशन विषमांगी मिश्रण है, दूध जेल का उदाहरण है, साबुन घोल सॉल क्लोराइड का उदाहरण है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दूध जेल का उदाहरण है, ये गलत है। दूध जेल का उदाहरण है, ये गलत है। दूध पायस क्लोराइड है। पायस क्लोराइड किसी क्लोराइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो ऐसे क्लोराइड को पायस कहते हैं। अब जैसे हम दूध में पानी मिला देते हैं तो पानी और दूध मिल तो जाते हैं लेकिन आपस में घुलते नहीं हैं। इसी वजह से हम लैक्टोमीटर की सहायता से दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। तो घोल सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी मतलब सम अंगी, यानी सम बराबर, अंगी हर जगह बराबर, एक जैसा। तो क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर सभी अवयव उपस्थित रहता है, इनका अवयव अलग नहीं दिखता है। जैसे कोई भी घोल है जो सममांगी मिश्रण है, उसके हर बिंदु पर एक जो भी अवयव रहेगा वो समान रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक उसके विपरीत विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक बिंदु पर सभी अवयव नहीं रहते हैं और इसके अवयव जो हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व में दिखते हैं। ठीक है। निलंबन विषमांगी मिश्रण है। निलंबन विषमांगी मिश्रण है। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। जैसे साबुन पानी में हम हवा के द्वारा झाग उत्पन्न करते हैं। अपोहन डायलिसिस जो है, इस विधि द्वारा हम कोलोइडी विलयन को शुद्ध करते हैं। कोलोइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किडनी को शुद्ध करने के लिए। स्याही निम्न में से कोलोइड के किस रूप का उदाहरण है? सॉल, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्याही जो है वो सॉल क्लोराइड का उदाहरण है। क्लोराइड 7 रूप होते हैं। सॉल, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल, ये 7 जो है वो क्लोराइड सॉल्यूशन के 7 वर्ग हैं। अच्छा, स्याही सॉल क्लोराइड का उदाहरण है। क्लोराइड एक ऐसा घोल होता है जिसमें विलेय के कण का आकार विलयन तथा निलंबन के बीच का होता है। विलेय के कण का आकार विलयन तथा निलंबन के बीच का होता है। ठीक है। सॉल ऐसा क्लोराइड है जिसमें ठोस कण द्रव माध्यम में मिला होता है। जैसे नील को हम पानी में मिलाते हैं, तो सॉल ऐसा क्लोराइड जिसमें ठोस कण द्रव माध्यम में मिला होता है। साबुन घोल, साबुन को भी हम पानी में मिलाते हैं। इंक, साबुन घोल, स्टार्च घोल एवं अधिकांश पेंट जो है वो सॉल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो ये सिरका जो है वो एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है और अम्ल जो है वो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब अम्ल और धातु का अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सिरका, इसे हम लोग पहले ईसेल भी कहते थे। ईसेल एसिटिक एसिड और ट्रेस यौगिकों का एक जलीय घोल है, तो इसे भी याद रखेंगे हम। एक तो ईसेल और दूसरा एसिटिक एसिड और ट्रेस यौगिक का जलीय घोल, ये सिरका होता है, एसिटिक एसिड और ट्रेस यौगिक का।
अच्छा, सिरका में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। 5 से 8% तक होता है। आमतौर पर एसिटिक एसिड एक डबल किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसमें डबल किण्वन होता है। क्या क्या होता है? पहला होता है सरल शर्करा को खमीर का उपयोग करके इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले हम इथेनॉल में परिवर्तित करते हैं और फिर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग कर इस करके इथेनॉल को एसिटिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। इथेनॉल को एसिटिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये दूसरा हो गया। तो डबल किण्वन होता है इसका। और विभिन्न प्रकार के मसालों या गार्निश के रूप में हम सिरका का उपयोग करते हैं, जिसमें बेलसमिक सिरका और माल्ट सिरका शामिल है। बेलसमिक सिरका और माल्ट सिरका हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। शुगर यानी चीनी का आणविक सूत्र निम्नांकित में से कौन सा है? C6H12O6 या C12H22O11 या C6H12O5 या CaO, या इनमें से कोई नहीं। तो शुगर का जो चीनी है वो हमारा C12H22O11। इसे हम लोग शुगर, सुक्रोज और माल्टोज, इन तीनों का जो है अणुसूत्र यही होता है। और ये C6H12O6 जो है वो है ग्लूकोज का अणुसूत्र, और C6H12O5 ये जो है वो है स्टार्च या सेल्यूलोज का, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH2 ये हम लोग बुझा हुआ चूना, मतलब पानी डाल दिए इस बिन बुझे हुए चूने में तो ये CaOH2 बन जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पान वगैरह के साथ करते हैं, खाने के रूप में भी करते हैं। और ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक मतलब इसके अंदर कार्बन नहीं है। कार्बन यहाँ देखिए, Ca मतलब कैल्शियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, तो इसमें कार्बन नहीं है, ये इसलिए ये अकार्बनिक पदार्थ है। और स्टार्च, ये स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। पॉली मतलब ये क्या हुआ, ये जो होल एन जो लगा हुआ है, तो एन का मतलब पॉली, पॉली मतलब बहुत सारा, तो एन कोई कुछ भी हो सकता है ये संख्या। तो अकॉर्डिंग टू जो एन नंबर है उस हिसाब से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, C कार्बन का 1 और Cl4 का क्लोरीन का 4, तो 4 1 5। यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणु सूत्र CCl4, अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में कुल 5 परमाणु, कार्बन के 1 तथा क्लोरीन के 4। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कई नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 का मोलर द्रव्यमान 153.82 ग्राम प्रति मोल। इसका क्वथनांक 76.72 डिग्री सेंटीग्रेड है। 76.72 डिग्री क्वथनांक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सभी प्रकार के आग को बुझा देता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो सभी प्रकार के आग को, जैसे आग, नॉर्मल आग लग रहा है या गैस सिलेंडर से लग रहा है या बिजली से लग रहा है, तो ये सभी प्रकार में काम आता है। तो CCl4 जो है ये घुलनशील है। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, इन सभी में। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, ये 5 प्रश्न पसंद आए हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।